महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। एक साथ उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है। वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है। मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है। वो मौजूद है यहाँ। 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 वो मौजूद है। वो मौजूद है यहाँ। मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके
मौजूद है। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी आराधना करे, तेरी वंदना करे, तेरी पूजा, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा। हालेलुया, 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 Jesus. हालेलुया। हालेलुया। प्रभु तेरी जय, हालेलुया। तेरी स्तुति, तेरी तेरी आराधना, आराधना। तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा। पवित्र आत्मा तुझे धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हाथों को उठा लीजिए, अपनी आंखें को बंद कर लीजिए। इस समय प्रार्थना में हम लोग आते हैं। रिजी नदी प्रार्थना कीजिए। माइक थोड़ा पीछे दे दियो। अपनी आंखें को बंद रखिए। इस समय उसकी उपस्थिति को लेकर परमेश्वर को पुकारते हैं, उसे बुलाते हैं हम लोग अपने बीच में। इस समय वो हमें और आपको छू ले और उसकी उपस्थिति से हमें और आपको भरे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पिता परमेश्वर कोटि कोटि बार धन्यवाद देते पिता धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु जितने जन यहाँ आए हैं पिता परमेश्वर, सभी को रखते, सभी आपके बेटी बेटी है पिता परमेश्वर। प्रभु सभी को प्रभु आपके लहू से प्रभु नहा दे पिता परमेश्वर, आमीन। शुद्ध कर दे प्रभु।
जो भी गुनाह है पिता परमेश्वर आपके लहू के द्वारा पिता परमेश्वर शुद्ध हो जाएगा प्रभु, क्योंकि आपके लहू इतनी पाक है पिता परमेश्वर। प्रभु जब वो बहता है हम लोग का शरीर में प्रभु, तो हर एक गुनाह हर एक पाप धुल जाता है। हालेलुया। हाँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हम लोग का पापों के लिए क्रूस में बलिदान हुआ है, हम लोग के लिए मारा गया गाड़ा गया था, 3 दिन बाद जी उठा था। हम लोग का खुदा जिंदा खुदा है। तो जब जिंदा खुदा है और हम लोग जब पुकारते हैं जिंदा खुदा को, जिंदा खुदा हम लोग का काम करता है। तो इस बीच में परमेश्वर का उपस्थित है। हम लोग जब बुलाते हैं हृदय से बुलाना है, हालेलुया। खाली ऐसे मुंह से नहीं बोलना है कि हाँ परमेश्वर आ जाए। हृदय से उनको बुलाना, उनको ग्रहण करना है कि हाँ परमेश्वर आप इस बीच में हैं। मेरे परिवार को रखते हैं, हम अपने आप को रखते हैं, हम अपने हस्बैंड को रखते हैं, अपनी बेटे बेटी को रखते हैं, सभी को रखते हैं। प्रभु आप छू ले राजा, सभी को छू ले पवित्र आत्मा भाई, सभी को छू, ताकि मेरा बेटा बेटी सब लौट कर आपके पास आए, क्योंकि लाने वाला सिर्फ आप है पिता परमेश्वर, और कोई नहीं है। जब हम लोग मुंह खोल कर पुकारता है कि प्रभु मेरे जीवन में आ, मेरे अंदर में आ, और प्रभु उसी तरह अंदर है, क्योंकि जब हम बपतिस्मा लिया है तो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। हमको आत्मा पवित्र आत्मा को जगाना है कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर सो मत, उठ जा, जगा और मेरे अंदर काम कर। जहाँ आप ले जाएगा प्रभु वहीं हम जाएंगे। जहाँ भी बोलेंगे प्रभु इस पाँव प्रभु आपको देते हैं कि इस पाँव लेके प्रभु आप जहाँ बोलेंगे वहीं हम चलेंगे पिता परमेश्वर। ये हाथ उठेगा सिर्फ आपके नाम से पिता परमेश्वर। ये आँख प्रभु जो हम देखेंगे प्रभु सिर्फ आपको देखेंगे। ये कान से प्रभु आपका वचन हम सुनेंगे। प्रभु सभी को रखते प्रभु, सभी का बच्चा को रखते पिता परमेश्वर। जो जो इस चर्च में है, जो नहीं आया अभी भी आ रहे, सभी को रखते हैं। सभी को आपकी आत्मा से भर दे पिता परमेश्वर, आपकी आत्मा से भर दे पिता परमेश्वर। जब घर जाएगा प्रभु तो आपका एक उपहार ले जाएगा साथ में, क्योंकि प्रभु आप उनके साथ हैं और उनके परिवार के साथ है पिता परमेश्वर। आप उनके घर में है पिता परमेश्वर, उनके पड़ोसी को रखते पिता परमेश्वर, जो उसके आस पास है प्रभु उन लोगों सभी को रखते पिता परमेश्वर। जो मकान में रहते प्रभु वो मकान मालिक को रखते पिता परमेश्वर। जो बिल्डिंग में रहते प्रभु हर एक लोग को आपके चरणों में रखते पिता परमेश्वर। हर एक को प्रभु आप चंगा करिए प्रभु। जो बीमार है प्रभु बीमारी लोगों को, रोगी लोग को चंगा कर प्रभु। आप जानते हैं प्रभु कौन कौन बीमार है प्रभु, कौन कौन बेड में लास्ट ब्रेथ ले रहे हैं प्रभु। यदि आपका इच्छा है प्रभु आप छू कर चंगा कर दे पिता परमेश्वर, आप छू कर चंगा कर दे पिता परमेश्वर। प्रभु रखते प्रभु हम लोग जितनी जन यहाँ पर है पिता परमेश्वर, जो गा रही है वैलेरी और सिमरन, माइकल, पीटर, दीपू दादा, जो वचन देगा दादा प्रभु आप उनके मुंह से वचन देगा पिता परमेश्वर। हर जो जो वचन सुनेगा पूरा वचन को ग्रहण करेगा और उस वचन को अपने हृदय में लेगा, स्टोर करके वचन को अपने घर ले जाएगा और उसको मनन करना है, क्योंकि वचन ही सामर्थ्य है और वचन ही जीवन है। जब हम वचन सुनते हैं पढ़ते हैं तो मेरे जीवन बदल जाता है। जो हम पहले था वो नहीं है, हम नया बन जाते हैं और परमेश्वर के द्वारा हम चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर मुझे चलाने वाला जिंदा खुदा है और वो चलाता है। ये छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। थोड़ी जोर से हालेलुया। हालेलुया, एक साथ हालेलुया, हालेलुया, और थोड़ी जोर से हालेलुया। हालेलुया, जय यीशु की जय, जय यीशु की जय, जय आत्मा की जय। जय आत्मा की जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब तक हम और आप पवित्र आत्मा में नहीं भरेंगे उसके सामर्थ्य को समझ नहीं पाएंगे।
इसीलिए पवित्र आत्मा में भरना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। दाहिने हाथों को उठाकर कहो, प्रभु मुझे आत्मा से भर दो। प्रभु मुझे आत्मा से भर, जोर से बोलिए, प्रभु मुझे आत्मा से भर दो। प्रभु मुझे आत्मा से भर, प्रभु मुझे आत्मा से भर दो। प्रभु मुझे आत्मा से भर दो। आपके पास पवित्र आत्मा की सामर्थ रहेगा, आप सामर्थ से बातें कर पाएंगे। आमीन, आप सामर्थ से बोल पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं हमारे ऊपर बीमारी राज करता है, परेशानी राज करता है, हम उसे डांट नहीं पाते हैं। जब पवित्र आत्मा आपके साथ में रहेगा, आप सामर्थ के साथ उसे डांटेंगे और वो निकल जाएगा। हालेलुया। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके बेटे बेटी को अधिकार दिया है। बोलो, अधिकार दिया है। अधिकार दिया है। बोलो, हमें अधिकार दिया है। हमें अधिकार दिया है। हमें अधिकार दिया है। हमें अधिकार दिया है। उसने अधिकार दिया है मंद आत्मा को दूर करने के लिए। उसने अधिकार दिया है बीमारियों को डांटने के लिए। उसने अधिकार दिया है अपने रोगों को डांटने के लिए, अपने परेशानियों को डांटने के लिए। मगर शैतान हमें और आपको कब्जे में रखता है। हम लोग शैतान के कब्जे में आ जाते हैं, इसीलिए डांट नहीं पाते। जानते हैं कारण एक है, क्योंकि आप अभी तक पवित्र आत्मा में नहीं भरे हैं। यीशु अधिकार के साथ काम करना चालू किया कब? जब वो पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर आए हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज इसीलिए हम लोगों को आत्मा में भरना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। हाथों को उठाकर कहो, प्रभु मुझे आत्मा से भर दो। प्रभु मुझे आत्मा से भर दो। जोर से बोलो, प्रभु मुझे आत्मा से भर दो। प्रभु मुझे आत्मा से भर दो। हालेलुया। हालेलुया। तालियों के साथ, जोर से तालियों के साथ, जोर से तालियों के साथ, जोर से तालियों के साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। एक साथ, सभी को एक साथ। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आमीन। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तू है मुनज्जी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। तू है मुनज्जी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ओ ऐसा यीशु कर दे मुझे। एक साथ। हालेलुया।
आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु। आत्मा से भर दे मुझे, हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। छू ले प्रभु इस समय, सभी के जीवन को तू स्पर्श कर, तेरे पवित्र आत्मा से तू भर दे भर दे भर दे प्रभु, भर दे प्रभु, भर दे भर दे। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ओ ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, तेरे लिए ही जीऊँ, तेरे लिए ही मरूँ, तेरे लिए ही जीऊँ, तेरे लिए ही मरूँ। तू ही मेरा साथ हो, जिस राह पर मैं चलूं, तू ही मेरा साथ हो, जिस राह पर मैं चलूं, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ओ ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया। आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरे मसीह में आया हूँ, हालेलुया। अपनी आंखें को बंद कर लीजिए, अपने दोनों हाथों को उठाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आपको यहाँ पर बुलाया है, आपने आने के लिए नहीं सोचा था,
मगर प्रभु ने आपको यहाँ आने का मौका दिया है। आज वो आपको वरदानों से भरना चाहते हैं। आप कोई भी खाली हाथ नहीं जाएंगे। प्रभु अपने आशीष से आपको परिपूर्ण करने वाले हैं। वो आपके बोझा, आपके तकलीफ, आपके परेशानियों को अपने कंधों पर उठाने वाले हैं। वो आपको अपने आशीषों से भरने वाले हैं। इस समय मन ही मन में हर एक प्रार्थना को याद कीजिए। बहन भेलरी हमारे लिए प्रार्थना करेंगे और इस प्रार्थना में हम लोग जुड़ेंगे एक साथ और पवित्र आत्मा से विशेष आशीष को मांगेंगे कि प्रभु आज जो वचन सुनेंगे अधिकार के साथ मेरे जीवन को चलाने की अधिकार मुझे दे। आमीन। अपने हाथों को उठा लीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे आसमानी बाप, हे मेरे पवित्र 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 परमेश्वर, धन्यवाद मेरे यहोवा कि तूने प्रभु यीशु हम सभी को नाम लेकर पुकारा। परमेश्वर, हम लोग तेरे चुने हुए हैं। परमेश्वर, विनती करते हैं प्रभु यीशु, यहाँ पर बहुत कोई आए हैं परमेश्वर, शायद आत्मा में नए हैं परमेश्वर। तेरी ज़रूरत है उन्हें परमेश्वर, उनकी जीवन की परिस्थितियों से खुदावंद तू वाकिफ है परमेश्वर। तू जानता है अपने संतानों को प्रभु, तू मनों को परखने वाला परमेश्वर यहोवा है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू हर एक भाई बहन, हर एक माता पिता को परमेश्वर तेरे उस परम पवित्र प्रेम से प्रभु रूबरू करा दे प्रभु, क्योंकि जितनों ने तुझसे प्रेम किया प्रभु वो आत्मा और सच्चाई में चलने लगे परमेश्वर। आमीन। जितनों ने परमेश्वर तेरे प्रेम को प्रभु महसूस किया वो परमेश्वर धन्य ठहराया परमेश्वर। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा बाप, हर एक को रखते हैं प्रभु यीशु। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तेरी उपस्थिति में परमेश्वर, तेरी आराधना में परमेश्वर, उनके शरीर की कमजोरियां प्रभु हवा में उड़ जाए प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर कि तेरा वचन प्रभु उनके आत्मा को, उनके शरीर को चीरते हुए प्रभु आर पार करे प्रभु, और ताकि तेरे वचन प्रभु में प्रभु वो लोग मग्न रहे प्रभु, तेरे वचन में प्रभु वो लोग गढ़ स्थापित कर पाए प्रभु यीशु। हालेलुया। वचन कहता है प्रभु मत्ती के 13 अध्याय में प्रभु कि प्रभु वचन तो बोया गया प्रभु, दाने तो बीज तो बोए गए थे प्रभु, पर वो बीज किनारे पे गिरा था प्रभु। हम नहीं चाहते प्रभु कि जो वचन हमें मिले वो किनारे में गिरे प्रभु, वो हम तक ना पहुंचे प्रभु, पर हम चाहते हैं प्रभु कि तेरा वचन प्रभु हमारी आत्मा को स्पर्श करे प्रभु, क्योंकि तेरा वचन चंगाई लाता है प्रभु, तेरा हालेलुया। वचन उद्धार को प्रकट करता है प्रभु यीशु। तेरा वचन परमेश्वर इंसान को पाप की प्रभु पश्चाताप करने का वो सामर्थ देता है प्रभु। आमीन, जब तेरा आमीन। वचन प्रभु इंसान के हृदय में प्रभु बीज बोएगा प्रभु, वो 100 गुना फलवंत हो पाएगा परमेश्वर। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि ये प्रार्थना सभा प्रभु हर एक के लिए मेरे खुदा बाप एक आशीष का चिन्ह ठहराए प्रभु यीशु। हाँ प्रभु, तेरी उपस्थिति में रहना परमेश्वर इंसान को प्रभु आत्मा और सच्चाई में परमेश्वर चलना सिखाता है प्रभु, अयोग्य को योग्यता में प्रभु ठहराता है तू प्रभु यीशु। हाँ प्रभु, योग्य तो बंदे नहीं तुझे थे प्रभु छूना यीशु, चाहते। पर तूने प्रभु हमें योग्य ठहराया प्रभु यीशु। हाँ परमेश्वर, कुछ भी नहीं थे प्रभु यीशु, पर तूने प्रभु हमें नाम लेकर पुकारा परमेश्वर। हमारी प्रभु परिस्थितियों में से परमेश्वर तूने हमें निकाला प्रभु यीशु। इसीलिए प्रभु इस कलीसिया में आकर प्रभु तेरे वचन को सुनने का प्रभु ये अवसर हमें मिला है प्रभु यीशु, वरना नहीं मिलता प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक प्रभु आत्मा में परिपूर्ण हो प्रभु, और जो भी उनकी विनती है प्रभु यीशु वो पूरी होए प्रभु। पर हम चाहते हैं परमेश्वर, आपका वचन जैसे कहता है कि स्वर्ग राज का तुम खोज करो और तुम्हारी जरूरतें तुम्हारी पीछे पीछे दौड़ाएंगी। तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम सब प्रभु तेरे खोजी हो पाए प्रभु यीशु, हम सब कोई तेरे पीछे दौड़े प्रभु, क्योंकि जीवन का मुकुट तो तेरे हाथों में है प्रभु यीशु। आमीन। उद्धार का रास्ता प्रभु यीशु तू दिखाता है प्रभु यीशु। जीवन की सच्ची ज्योति का प्रभु अनुभव, आंखों से प्रभु पर्दा उठाने वाला तो प्रभु तेरा ज्योति ही है प्रभु यीशु। इसलिए तूने हालेलुया। कहा कि मैं वो सच्चा चरवाहा हूँ, तूने कहा कि मैं वो जीवन की ज्योति हूँ प्रभु। हाँ
हाँ मेरे खुदा बाप, तू ही सच्चाई है प्रभु, तू ही मार्ग है प्रभु। बहुतों ने प्रभु मार्ग दिखाया प्रभु, कहा ये मार्ग है, वो सत्य का मार्ग है, पर किसी ने ये नहीं कहा कि मैं जीवन सत्य और मार्ग हूँ। केवल यीशु मसीह ने ही कहा है। और ये प्रभु बताता है कि सिर्फ यहोवा यीशुआ मुक्ति करता, उद्धार करता ही ऐसा कर सकता है और ऐसा बोल सकता है। धन्यवाद प्रभु यीशु तेरे वचनों के लिए प्रभु, तेरे वायदों के लिए परमेश्वर, क्योंकि हमें विश्वास है प्रभु, तूने जितना भी वायदा प्रभु अपने पवित्र कलाम में किया है प्रभु, अपने पवित्र वचनों में किया है, हम विश्वास के साथ प्रभु ये मानते हैं कि तेरा वायदा पूरा होगा हमारे जीवनों में प्रभु यीशु। तेरा एक भी वचन ना टलेगा प्रभु, तेरा एक भी वाणी प्रभु इधर से उधर ना होगा जब तक वो मेरे जीवन में प्रभु कार्य ना करे परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते प्रभु कि तू मुझ में कार्य कर प्रभु यीशु, तू मुझ में मेरे कमियों को तू दूर कर प्रभु यीशु, और तू मुझे एक सच्चा बेटी, एक बेटा ठहरा परमेश्वर। ये तू कर सकता है प्रभु, और मेरा न्याय प्रभु तू ही करेगा प्रभु, क्योंकि मेरा न्याय प्रभु लॉ से नहीं होगा, मेरा न्याय प्रभु व्यवस्था से नहीं, पर मेरा न्याय अनुग्रह के द्वारा होगा। हालेलुया प्रभु, ये हम विश्वास करते प्रभु। ये छोटी सी विनती मेरे त्राण करता, मेरे मुक्तिदाता, मेरे पवित्र यीशु नाज़री के नाम से हम मांग कर पा लेते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। हाथों को उठाकर हालेलुया, हालेलुया थोड़े जोर से कहिए हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु की जय, जय यीशु, जय आत्मा की जय। जय आत्मा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। अपने आंखें को बंद करके हाथों को ऊंचा कर लीजिए। महसूस कीजिए कि आप उसे छू पा रहे हैं। उसको छूना बहुत जरूरी है। जिन्होंने भी उसे छुआ उसके जीवन बदल गया। हालेलुया। आज वही परमेश्वर आपको छूने की अधिकार देते हैं। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। हाथों को बढ़ाकर तेरे बंदे आमीन। तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा, तालियों के साथ, एक साथ तालियों के साथ। आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा, ओ तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। आजा यीशु राजा, तेरे छूने से शांति मिलती है, तेरे छूने से शक्ति मिलती है, छूने से शांति मिलती है, तेरे छूने से शक्ति मिलती है, तेरे छूने से शांति मिलती है, तेरे छूने से शक्ति मिलती है, छूने से शांति मिलती है, तेरे छूने से शांति मिलती है। तेरे बंदे तुझे छूना
तेरे छूने से छुटकारा मिलता है छूने से चंगे होते हैं तेरे छूने से छुटकारा मिलता है तेरे छूने से चंगे होते हैं तेरे छूने से छुटकारा मिलता है तेरे छूने से चंगे होते हैं तेरे छूने से छुटकारा मिलता है तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं ओ आजा यीशु राजा ओ तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं ओ आजा यीशु राजा तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं ओ आजा यीशु राजा तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं ओ आजा यीशु राजा हालेलुया। एक साथ हालेलुया। एक बार यीशु के नाम से जोर से ताली देकर धन्यवाद देते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सभी कोई बैठते हैं हम लोग। जितने जन बाइबल लाए हैं बाइबल को ऊंचा कीजिए मेरे साथ। ये मेरा बाइबल है। मेरे साथ बोलिए ये मेरा बाइबल है। ये मेरा बाइबल है इसमें लिखा हुआ वचन मेरे लिए है। इसमें लिखा हुआ वचन मेरे लिए आज है मैं जो कुछ भी सुनूंगा आज मैं जो कुछ भी सुनूंगा वो मेरा जीवन और परित्राण है। वो मेरा जीवन और परित्राण है प्रभु ने कहा है प्रभु ने कहा है अगर तुम विश्वास करोगे अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम और तुम्हारा घराना तो तुम और तुम्हारा घराना बचाया जाएगा। बचाया जाएगा मैं विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करती हूँ आमीन। आमीन अगर आप चाहते हैं तो इसे आप चुंबन कर सकते हैं क्योंकि ये पवित्र शास्त्र है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया एक साथ हालेलुया। हाल- जय यीशु की जय। जय यीशु की जय हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया अगर बाइबल है तो आप निकाल लीजिए, नहीं तो ना आप लिख सकते हैं, क्योंकि इस समय परमेश्वर हमें और आपको कहना चाहते हैं कि आप अपने अधिकार को जानिए। ज्यादातर लोग अपने अधिकार को नहीं जानते हैं और इसी कारण शैतान हमें और आपको कोई ना कोई मुसीबतों में फंसा कर रख देता है। आप परमेश्वर के बेटे हैं। हाथ उठाकर कहिए मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूं। अर्थात आपका पिता खुदावंद है जो सबको रचा है। आमीन। सही कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 3, उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 3, जहां पर उसने कहा, आमीन, हालेलुया, एक साथ हालेलुया, हालेलुया जय यीशु की जय, जय यीशु की जय आत्मा की जय, जय आत्मा की हालेलुया। हालेलुया माफ कीजिए, उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 26, पद संख्या 26, आमीन। थोड़ी सी जल्दी। उत्पत्ति मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाए। हम कैसे बने हैं? बगल में जो बैठे हैं उससे कहो तुम भी ईश्वर हो। अरे बोलो ना दिल से, तुम भी ईश्वर हो। तुम भी ईश्वर हो। आमीन। आमीन हालेलुया। हालेलुया उसके बाद वो क्या कह रहे हैं? हम या हमारे सदृश हो अच्छा, वह समुद्र की मछलियों, समुद्रों के मछलियों के ऊपर, आकाश के पक्षियों, आकाश के पक्षियों के ऊपर, घरेलू और जंगली जानवरों घरेलू जंगली जानवर के ऊपर और जमीन पर रेंगने वाले और जमीन पर रेंगने वाले सभी जीव जंतुओं पर सभी जीव जंतुओं पर शासन करे। शासन करे। आमीन। आमीन हालेलुया। हालेलुया एक महान अधिकार परमेश्वर ने दिया है कि सब किसी के ऊपर आपको अधिकार दिया जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 18, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 18। आमीन। आमीन। आमीन
हालेलुया। हालेलुया। मिला है? तब ईसा ने उनके पास हाँ। आकर कहा, आकर कहा, मुझे स्वर्ग में हाँ, और पृथ्वी पर पूरा स्वर्ग अधिकार में मिला और है। पृथ्वी पर क्या दिया गया है? पूरा अधिकार मिला है। अधिकार दिया गया है। आमीन। आमेन। बोलो ना आमीन। आमेन। हालेलुया। 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 अर्थात एक अधिकार ईश्वर हमें और आपको देना चाहते हैं। आमीन। हालेलुया। 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 कौन से अधिकार परमेश्वर देना चाहते हैं? मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16 अगर देखेंगे। आमीन। मार्कुस के सुसमाचार अंतिम अध्याय पद संख्या 17 से अगर देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करने वाले विश्वास करने वालों की या चमत्कार ये दिखाया चिन्ह करेंगे। होंगी। हाँ, वे मेरे नाम लेकर वो मेरे नाम लेकर अब दूतों को निकालेंगे। क्या निकालेंगे? जोर से बोलो। सच्चाई का आप दूतों को हम निकालते हैं या उसी में हम लोग अपने जीवन को रख देते हैं? सही बता रहे हैं कि नहीं? अधिकार प्रभु दे रहा है कि तुम अब दूतों को निकालोगे और अन्य अन्य भाषाओं में बातें करोगे। उसके बाद और नवीन भाषाएं में बोलेंगे हम्म, और सांपों को हाथ में उठा लेंगे। किसे उठा लोगे हाथों में? फिर से बोलो। सांप कौन है? शैतान के हर एक कार्य को तुम देखोगे, दूर करोगे अधिकार के साथ। आमीन। बोलो ना आमीन। हालेलुया। 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 जय यीशु की जय। जय यीशु की जय आत्मा की जय। जय आत्मा की जय। ये अधिकार आपको तब प्राप्त होंगी जब आप अपने आप को शुद्ध बनाकर पाप स्वीकार करके पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होंगे और पवित्र आत्मा के द्वारा आप अधिकार से काम कर पाएंगे। आमीन। आमेन। हालेलुया। 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 जब मूसा को ईश्वर ने चुना, मूसा मिस्र के राजा के पास गए और फौरन से जाकर अधिकार के साथ बातें की। उसने हर एक चिन्ह चमत्कार बोला, हो गया। 10 तरह की चमत्कार उसने दिखाया और 10 तरह की चमत्कार उसने बोला और हो गया। आमीन। हालेलुया। एक अधिकार के साथ प्रभु ने उसे कहा और उसने उस अधिकार का प्रयोग किया और परमेश्वर ने काम किया। आमीन। हालेलुया। 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 गिनतियों के पुस्तक द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 20 वर्सेस 8। गिनतियों की पुस्तक अध्याय 20 पद संख्या 8। आमीन। पद संख्या 8। डंडे ले लो। क्या ले लो? डंडा ले लो अपना डंडा ले लो और अपने भाई हेरोन के साथ हाँ, समुदाय को एकत्रित करो। एकत्रित करो। तुम लोगों के सामने तुम लोगों के सामने चट्टान को या आदेश दोगे। बोलो क्या दोगे? जोर से बोलो क्या दोगे? किसको आदेश दोगे? जोर से बोलो किसे आदेश दोगे? चट्टान को आदेश दोगे, ये चट्टान पानी देगा। आमीन। आमेन। हम लोग अधिकार को नहीं समझते हैं कि परमेश्वर हमें और आपको कौन सा अधिकार देना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तुम बोलोगे ये पत्थर पानी देने के लिए तैयार रहेगा। लूकस के सुसमाचार। आमीन। लूकस के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 6। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। एक साथ हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु की जय। जय यीशु की जय। जय आत्मा की जय। जय आत्मा की जय। पद संख्या 6। आमीन। प्रभु ने उत्तर दिया, हाँ, यदि तुम्हारा विश्वास हाँ, राई के दाने के बराबर भी होता होता। और तुम सहुत के इस पहाड़ से कहते, अच्छा, उखड़ कर समुद्र में तुम इस लग जा। पहाड़ को कहते अधिकार के साथ उखाड़ कर जाकर समुद्र में गिर जाओ, तुम्हारा विश्वास के कारण ये पहाड़
जाकर समुंदर में गिर जाएगा। आमेन। आमेन। हालांकि परमेश्वर ने इसके तत्व इस तरह से नहीं कहा, मगर अधिकार उसने दिया है। अगर तुम बोलोगे मैं तुम्हारे लिए जरूर करूंगा। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। हाँ, वो अधिकार के साथ काम करते हैं। जब 50 लोग एलियो के पीछे आए, एलियो ने अधिकार के साथ आसमान को कहा, है आसमान आग बरस दे, और आग बरस कर आए। दूसरा राजावली के ग्रंथ अध्याय 1, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। पद संख्या 10 में लिखा हुआ है, उसने अधिकार के साथ कहा, हे आसमान आग बरस दे, और आसमान से आग नीचे उतर कर आया। हम लोग अपने अधिकार को नहीं जानते हैं, और इसीलिए शैतान हम लोगों को लेकर कार्य करता है। शैतान को पता है ये अपने आप को ईश्वर का बेटा और बेटी नहीं कहता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 12 और पद संख्या 13। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 12 और 13। आमीन। जितनों ने उसे अपनाया, किसे अपनाया? ईश्वर यीशु को अपनाया। जितनों ने यीशु को अपनाया, और जो उसके नाम में विश्वास करते और हैं, जो उसके नाम में विश्वास बोलो ना, करते जो उसके नाम में विश्वास करता है, उन सब को उसने ईश्वर की संतति बनाने का अधिकार दिया है। क्या बनाने का? हालेलुया, हालेलुया। 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 दाहिने हाथ उठाकर इस वचन को दोहराते हैं, जितनों ने उस पर विश्वास किया, उस पर विश्वास किया, उसे उन्होंने ईश्वर संतान होने की अधिकार दिया, अधिकार दिया, अधिकार दिया, अधिकार दिया, अधिकार दिया है। अधिकार दिया है। आमेन, आमेन, आमेन। आमेन। कहाँ है वो अधिकार? क्यों हमारे जीवन में वो अधिकार काम नहीं कर रहा है? क्यों हम लोग उस अधिकार से परमेश्वर के पास आ नहीं पा रहे हैं? क्यों परमेश्वर के नाम को हम लोग जान नहीं पा रहे हैं? क्यों परमेश्वर हमारे जीवन को काम से नहीं भर रहा है? क्योंकि हम लोग उस अधिकार को समझ नहीं रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज ये दूसरे दिन परमेश्वर आपको मौका दिया है, पाप स्वीकार के द्वारा हम और आप अपने अधिकार को समझें कि हम उसके बेटे हैं, हम उसके बेटी हैं। परमेश्वर हम लोगों के जीवन से काम कराना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। स्मिथ विलेज ओर्थ नाम के एक प्रचारक थे, स्मिथ विलेज ओर्थ। एक दिन एक लंगड़ा उसके पास आए जिसके 2 पैर नहीं है। उसको लाया गया, प्रार्थना करते करते वो हंसने लगे, और उससे उसने कहा, जाओ जूते के दुकान में जाओ और 2 8 नंबर का जूता खरीद के लाओ। वो महान प्रचारक जिसने उस भाई का पैर जन्म से नहीं है, उसको देखकर कहा, जाओ जाकर 2 8 नंबर जूता खरीद के लाओ। उस भाई ने प्रचारक को देखकर कहा, सर आप मेरे साथ क्या मजाक कर रहे हैं? आप नहीं देख रहे मेरे पैर नहीं हैं? उसने कहा, जाओ जाकर 8 नंबर का 2 जूता खरीद के लाओ। वो उसके बात सुनते हुए जाकर 2 जूता खरीद के लाए और कहा, इस जूते पर तुम अपना दोनों जो घुटना है उसको रखो। उसने अपना दोनों घुटना रखा, और उसने स्मिथ ने उसके सर के ऊपर हाथ रखकर कहा, नाज़रेत यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, यीशु के अधिकार से कहता हूं, ये 2 पैर बन जाए। और वो संग संग दोनों पैर पर खड़े हो गए। ये अधिकार चाहिए जो परमेश्वर हमें और आपको ये अधिकार देना चाहते हैं।
शुरू से ईश्वर ने अपने हाथों से हमें और आपको बनाया कि हमारे साथ ये अधिकार रहे, मगर शैतान ने बहुत तरह के प्लान बनाकर वो हमारे और आपसे अधिकार को छीन लेता है। इसीलिए तो वचन में लिखा है, वो दहाड़ते हुए शेर के न्याय खड़ा है। पहला पत्रस अध्याय 5 में लिखा हुआ है कि वो दहाड़ते हुए शेर के न्याय है, कब किसको फाड़ खाएगा, नोच खाएगा, वो हर समय परिकल्पनाएं बनाता है। पद संख्या 8 में लिखा है, वो भूखे शेर के न्याय हर वक्त तैयार है। मालूम है ये व्यक्ति प्रभु में नहीं आना चाहते हैं, ये पाप स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, ये अपने गुनाहों में चल रहा है। यीशु को देखिए, यीशु ने अपने चेलों से क्या कहा जब वो लोग समुद्र में थे, डरे सिमटे हुए थे, सोच रहे थे क्या होगा पता नहीं है। यीशु ने उन लोगों को देखा और देखते हुए उन लोगों से कहा, और कितने काल में रहूंगा, भाई समझो, मैं कितने काल तुम लोगों को समझाऊंगा। आमीन। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 26 होना चाहिए, 23 से लिखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया पद संख्या 26 को पढ़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ईसा ने उनसे कहा, हाँ। अल्पविश्वासियों, डरते क्यों हो? तब उन्होंने उठकर वायु उसने और कहा, समुद्र को, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डर रहे हो? और फिर उसने खड़े होकर अधिकार के साथ आसमान को कहा, रुक जाओ, तो बारिश रुक गया और लिखा है एक महाशांत बन चुका है। आप अपने जीवन के जिस बीमारी से जूझ रहे हैं, अगर आप अधिकार के साथ, पाप स्वीकार के साथ अपनी बीमारी को डांटेंगे, वो निकल जाएगा। आमीन, हालेलुया। हालेलुया आपके परिवार के अशांति को आप अगर अधिकार के साथ, नाजरत यीशु मसीह के अधिकार के साथ डांटेंगे, वो निकल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मगर हम लोग डांटते नहीं हैं, हम लोग उस अधिकार को समझते नहीं हैं कि जो अधिकार परमेश्वर हमें और आपको देना चाहते हैं। हालेलुया। एक साथ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जानते हैं प्रवक्ता जोशुआ ने जब आसमान को देखा, उसने सूरज से कहा, रुक जाओ, रोशनी मत दो। चांद से कहा, रुक जाओ, रोशनी मत दो, और वो देना बंद कर दिया। वो देना बंद कर दिया। बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 10 वर्सेस 12, अध्याय 10 वचन संख्या 12-13 में लिखा है, उसने सूरज और चांद से कहा, रोशनी मत दो, वो देना बंद कर दिया। जान लो, तुम्हारा अधिकार परमेश्वर तुम्हें दिया है, हर चीजों के ऊपर तुम्हें ऊपर बैठाया है, मगर शैतान के कार्य को हम लोग नहीं समझ रहे हैं। इसीलिए मंद कार्य में हम लोग अपने आप को लिप्त कर देते हैं। जिससे डरते हैं उसे अपना खुदा बनाकर खड़ा कर देते हैं। जो हमें डराता है उसे हम खुदा बोलकर मान लेते हैं। जो हमारे से थोड़ा बड़ा हो जाता है उसे हम गोलियत के तरह देवता बना लेते हैं कि यही मुझे बचा सकता है। हम लोग समझते नहीं हैं, जो मुझे निकाल सकता है, जिंदा कर सकता है, वो परमेश्वर महान परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक साथ हालेलुया हालेलुया। अपने अधिकार को समझिए प्रियजन, क्योंकि शैतान को पता है आप कौन हैं। शैतान को पता है आपसे वो क्या करा सकता है। जब आप अपने अधिकार को जानेंगे, अधिकार के साथ प्रार्थना करेंगे, अधिकार के साथ बोलेंगे, आपका अधिकार आपके परिवार में, आपके पति में, आपके बेटे में, आपके बेटी में, आपके शत्रु में, आपके पड़ोसी में काम करना चालू करेगा। हालेलुया हालेलुया। जय यीशु की जय, जय आत्मा की जय। हालेलुया। एक साथ हालेलुया
हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12। आमेन। आपके बगल में जो बैठे हैं उससे कहो, अधिकार से प्रार्थना करो। अधिकार से प्रार्थना करो। तुम ईश्वर के बेटे बेटी हो, अधिकार से प्रार्थना करो। ईश्वर की बेटी बेटी हो, अधिकार से प्रार्थना करो। आमेन, आमेन, आमेन। आमेन। पद संख्या 9 से पढ़ते हैं। एक व्यक्ति यीशु समाज घर में आए और एक व्यक्ति जिसके हाथ सूख गया था। पद संख्या 10। वह एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। क्या हुआ था? दाहिने हाथ उठाकर कहो, क्या हुआ था? सूख जाना मतलब क्या होता है? मतलब हाथ में कुछ नहीं है, ठीक कि नहीं? ना उंगली है ना कुछ है, सूख गया था, एकदम सूख गया था, मुट्ठी बन चुका था, सही कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। जानते हैं ना, जिन लोगों का कोढ़ होता है, मैं बहुत बार जाता हूं विजिट करने के लिए, उन लोगों का देखा, उससे पिल्लू भी निकलता है। देखे हैं आप लोगों ने? वो मदर टेरेसा के संस्था में वो लोग रहते हैं, वो कपड़े, आप जानते हैं वो लोग गांव में, अपने गांव में पैसा भेजता है, मगर गांव के लोग उन लोगों को अपनाता नहीं है क्योंकि उसका कोढ़ है। लोग समझते हैं कि ये छूत बीमारी है, छूने से मुझे भी हो जाएगा। नहीं, तब तो मदर टेरेसा को पहला होना चाहिए था, मगर माँ ने कितने छूतों को महान बना दिया पता नहीं है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु की जय, जय यीशु की जय। हालेलुया। हालेलुया। ये व्यक्ति का हाथ सूख गया था और इसके एक भी उंगली नहीं थे और इसे प्रभु के पास लाया गया। जब प्रभु के पास लाया गया तब प्रभु ने उसे देखा। पद संख्या 13। तब उन्होंने उस मनुष्य से कहा, कहा, अपना हाथ बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? अरे बाप रे बाप, जिसका हाथ नहीं है परमेश्वर उससे कह रहा है क्या बढ़ाओ? सुनो जोर से और दिल से और मन से, जिसके पास कुछ नहीं है परमेश्वर उससे क्या कह रहा है? बोलो ना, बढ़ाओ, अपना चीज बढ़ाओ परमेश्वर के पास। ज्यादातर लोग अपने गुनाहों को रख देते हैं, प्रभु के और बढ़ाते नहीं हैं। ज्यादातर लोग अपने पापों को रख देते हैं, प्रभु के और बढ़ाते नहीं हैं, और जिसके कारण वो नहीं जानते हैं कि परमेश्वर उसके जीवन में क्या कर सकता है। उसने हाथों को बढ़ाया और प्रभु ने अधिकार के साथ उसे कहा, और लिखा है कि तालूटी, रीड लास्ट लाइन, प्रेज द लॉर्ड। उसने अपना हाथ बढ़ाया और वह दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। दूसरे हाथ की तरह। हाथ के तरह, जोर से बोलो, क्या हो गया? हालेलुया। यीशु ने अधिकार के साथ उसके हाथों को बढ़ाने के लिए कहा और उसने उस अधिकार के साथ हाथों को बढ़ाया। परम प्रधान शक्तिमान ईश्वर के पास, जिसने हाथों को बनाया, उसके और हाथ बढ़ाया और उसने हाथ नए तरह से बना दिया। आमीन। जब वो वेदी में रोटी के रूप में आते हैं तब हम लोग भूल जाते हैं क्या बढ़ाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। उस वक्त अगर आप हाथों को बढ़ाएंगे, अपने हृदय को बढ़ाएंगे, अपने जीवन को बढ़ाएंगे, अपने चिंताओं को बढ़ाएंगे, अपने बीमारियों को बढ़ाएंगे, वो अपने अधिकार से कहेगा दूर हो जाओ, सुस्त हो जाओ, ठीक हो जाओ, और वो संग संग अपने जिंदगी में होना चालू हो जाएगा। मगर हम लोग अपने अधिकार को समझते नहीं है, जो अधिकार से वो हमें और आपको कार्य कराता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु की जय, जय यीशु। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे ऐसे इतने चमत्कार नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो है और वो चमत्कार करके ये बता रहे हैं कि मैं जिंदा खुदा हूं। आमीन, आमीन। अगर आज आप भी उस जिंदा खुदा के पास आएंगे, इसीलिए तो कहा जाता है, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 22 में लिखा है कि वो पद संख्या 31 और 32, आमीन, 31 और 32, हालेलुया।
हाथों को उठाकर हालेलुया। हालेलुया। 31 और 32। जहाँ तक मृतकों के पुनरुत्थान का प्रवेश है, 32। हाँ पढ़ो पढ़ो। क्या तुम लोगों ने कभी यह नहीं पढ़ा ये नहीं पढ़ा है कि ईश्वर ने तुमसे कहा, कहा है? मैं इब्राहिम का ईश्वर, हाथों को उठाकर कहो, मैं इब्राहिम का ईश्वर, मैं इसहाक का ईश्वर, का ईश्वर उसके बाद और याकूब का ईश्वर हूँ। और याकूब का ईश्वर, उसके बाद वह मृतकों का नहीं, वो सुनाई नहीं दे रहा है। वो ज्यादातर मंदात्मा मृतकों के ऊपर बैठा रहता है, मगर आपका परमेश्वर आपसे कह रहा है वो मृतकों का नहीं मगर वो जीवितों का परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए उसने कहा मैं आया हूं कि वो बहुतायत जीवन पाए, वो बहुतायत जीवन पाए। आज विश्वासी लोग प्रभु से एक कारण के लिए दूर है, क्योंकि वो अपने जीवन को सुधारना नहीं चाहते हैं, अपने जीवन को ठीक मार्ग पर नहीं लाना चाहते हैं, अपने पापों से लिपटे हुए हैं, लिपटे हुए हैं, लिपटे हुए हैं। ज्यादातर लोग व्यस्त हैं खाने में, मौज मस्ती में। जैसे प्रभु ने कहा था उस लोट के समय में हुआ था, वो नोहा के समय में हुआ था, अंतिम घड़ी में ऐसा ही होता रहेगा और लोग व्यस्त हैं। आप अपने इस मोड़ से लेकर स्टेशन के मोड़ तक जाइए, करीबन आपको 100 के ऊपर खाने का दुकान मिल जाएगा। 100 के ऊपर खाने का, पहनने का, घूमने का, जाने का दुकान मिल जाएगा, मगर कहीं पर एक भी दुकान नहीं मिलेगा जहां परित्राण मिल सकता है। उस मोड़ से लेकर इस घर तक एक ही दुकान है, ये चर्च, जहां पर आने से, पाप स्वीकार करने से आपको परित्राण मिल सकता है। बाकी पूरे और खाने से लेकर मौज मस्ती तक भरे हुए हैं। समझ पा रहे हैं ना? मगर लोग यहां पर नहीं है। लोग आना नहीं चाहते हैं। नहीं बाबा, मुझे परिवर्तन हो जाना पड़ेगा, मेरा जीवन नया हो जाएगा। तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें वो राजा बना देगा। आमीन, हालेलुया। तुम्हें वो राजा बना देगा। हालेलुया। अगर एक मेष चराने वाले को इस्राएल का राजा बना सकता है, तुम तो और भी अधिक हो कि नहीं? जो शुकर का खाना खा रहा था, खाना खाने के वजूद में आ चुका था, उसके सामने वो बैठा था। जब उसे ध्यान लगा कि मेरे पिता के घर में कितनी आनंद है, एक बार मैं अगर पाप स्वीकार कर लूंगा तो मेरे जीवन में वो आनंद लौट कर आएगा। आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? मगर हम लोग तैयार नहीं रहते हैं। हम लोग उस आनंद को उठाने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। वो अधिकार को भूल गए हैं, जिस अधिकार से परमेश्वर हमें और आपको भरना चाहते हैं, जो अधिकार उसने दिया है हमें और आपको। हालेलुया। एक साथ हालेलुया। जय यीशु की जय, जय आत्मा की जय। जय आत्मा की। हालेलुया, हालेलुया। 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 एक साथ हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 एक अधिकार जो हमें और आपको उसने दिया है, उस अधिकार, लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17 और 18, थोड़ी सी जल्दी, और 19 और 20, इसे अच्छी तरह से मार्क कीजिए। आमीन। 72 शिष्य संदे लौटे और बोले, प्रभु आपके नाम के कारण अब दूत भी हमारे अधीन होते हैं। हाथों को उठाकर कहो, प्रभु आपके नाम के कारण, प्रभु आपके नाम के कारण अब दूत भी क्या होते हैं? अधीन होते हैं। वशीभूत में आते हैं। आते हैं कि नहीं? आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 आपका बेटा नशा करता है, आपकी बेटी दूसरे मार्ग पर चले गए हैं। फादर प्लीज प्रार्थना कीजिए, मेरे बेटे गलत मार्ग पर जा रहा है। हाँ फादर, तो जरूर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि उनका काम ही है प्रार्थना करना। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं, अरे उसे तो इसलिए चुना गया कि वो प्रार्थना ही करेंगे, और तो कोई काम नहीं है। लोग ऐसे भी कहते हैं,
फादर हुआ है मतलब वो प्रार्थनाएं करेंगे, सिस्टर हुआ है मतलब वो प्रार्थनाएं करेंगे, और आप क्या करेंगे? घास काटेंगे और घूमेंगे? नहीं ना। अधिकार लाओ। जिस वक्त तुम प्रार्थना करने के लिए कह रहे हो उसी समय यीशु नाम की अधिकार लाओ। अपने बेटे के सर के ऊपर हाथ रखो, अपने बेटी के सर के ऊपर हाथ रखो। जो मंद आत्मा उसे बुरे मार्ग पर चला रहा है, उस मंद आत्मा को अपने पिता के अधिकार के सहित, अपनी माता के अधिकार के सहित, अपने संतों के अधिकार के सहित प्रार्थना से कहो कि दूर हो जाए, और वो दूर हो जाएगा। जैसे चेले लोगों को प्रभु ने भेजा, उस अधिकार के सहित उन लोगों ने प्रार्थना किया, और उन लोगों ने कहा, प्रभु तेरे नाम से मंदात्मा भी वशीभूत होता है। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु की जय, जय यीशु की जय आत्मा की जय। जय आत्मा की बहुत जय। सारे लोग ये कहते हैं कि ब्रदर बहुत सारा मंदात्मा मुझे रात को प्रॉब्लम देता है। क्यों? क्योंकि तुमने अभी तक पाप स्वीकार नहीं किया है। तुम कहीं ना कहीं पापों में परिपूर्ण हो, अपने पापों को छोड़ा नहीं है, अपने आप को सफा नहीं बनाया है, परिशुद्ध नहीं किए हैं, पवित्र नहीं बनाया है। पवित्र होना बहुत जरूरी है। उसके चरणों में जो भी कोई आते हैं वो पवित्र रूप से ग्रहण करते हैं। आमेन, हालेलुया। एक साथ हालेलुया। कितने जन बाजार में सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं? जाते हैं ना। सब्जी खरीदने के समय हाथ से देख देख कर खरीदते या नहीं ना? सही बता रहे कि नहीं? मछली को कान उठाकर देखते हैं ना? क्या मां सही बता रहे कि नहीं? हालेलुया। मांस लेने के समय क्या बोलते हैं? अच्छा देखकर देना, कल का मांस मत देना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको अच्छा चाहिए। और जब प्रभु के करीब आते हैं तब हम लोग अच्छे होकर नहीं आते हैं। ऊपर से अच्छा कपड़ा पहन लिया है, मगर हमारे साथ और जो अच्छाई होना चाहिए वो अच्छाई नहीं है हमारे साथ। इसीलिए हम लोग समझते नहीं है कि प्रभु की आशीष हमारे जिंदगी में किस तरह से उतर कर आएगी। आप जब शुद्ध बनकर आएंगे वो अभिषेक करेगा। सुनो, शुद्ध बनना कैसा है? मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4, लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 लिख लो। अधिकार पाने से पहले क्या करना है? अधिकार पाने से पहले शैतान को डांटना है। यीशु ने अधिकार को पाने के पहले अपने साथ जो शैतान उसे सता रहा था उसे उसने वचन के अनुसार और प्रार्थना के अनुसार, उपवास के अनुसार उसने उस शैतान को डांटा, और डांटने के बाद वो आत्मा में परिपूर्ण हुए और नीचे आए और अधिकार के साथ चिन्ह और चमत्कार करने लगे। आप जब अपने मंद आत्मा को डांटेंगे पाप स्वीकार के द्वारा, अधिकार के द्वारा, वचन के द्वारा कि प्रभु मैं आना चाहता हूं, प्रभु आपको वो अधिकार देगा जिस अधिकार के कारण आप परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया, एक साथ हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु की जय, जय यीशु की जय, जय आत्मा की जय। जय आत्मा की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, एक साथ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियजन, वो हमें और आपको अधिकार में लाना चाहते हैं, क्योंकि उसने कहा, दूसरा कोरिन्थियों के पुस्तक अध्याय 6 पद संख्या 16, 17 और 18 में लिखा हुआ है कि मैं ईश्वर का मंदिर हूं। आमीन। आमीन। पद संख्या 15 से पढ़ते हैं, जल्दी थोड़ा पढ़ते हैं। मसीह के बेलयार से क्या संगति? विश्वासियों की अविश्वासियों से क्या सौभाग्य? विश्वासियों का अविश्वासियों से क्या संगति है? मसीही व्यक्तियों का दूसरे व्यक्तियों से क्या संगति है? आप परमेश्वर का बेटा और बेटी हैं। आप अपने आप को दूसरे से मत जोड़िए। आप अपने आप को दूसरे के करीब मत लेकर जाइए। थोड़ी सी खाने के लिए, थोड़ी सी आनंद के लिए, थोड़ी सी खुशी के लिए
हम लोग अपने आप को बेच देते हैं। बहुत सारे लोग हैं, आनंद मिला दौड़ पड़ता है, पता नहीं है शैतान ने फांद बना कर रखा है, आपको कैसा पकड़ेगा। गांव में चिड़िया पकड़ने के लिए फांद बनाते हैं और उसके अंदर में वो खाना रख देता है कि चिड़िया आए और उसमें फंस जाए। शैतान इस जगत के बहुत सारे आनंद को इस तरह से लाता है कि जिसमें हम और आप फंस जाते हैं और उसके बाद बार बार कहते हैं प्रभु निकालो, प्रभु निकालो। अरे प्रभु कैसे निकालेगा, तुम अपने आप को फंसा चुके हो। तुमने थोड़ी सी आनंद के लिए शैतान के हाथ में चले गए। क्यों? क्योंकि तुमने अभी तक उस अभिषेक को ग्रहण नहीं किया। तुमने बपतिस्मा का समय में पवित्र आत्मा का जो अनुग्रह दिया गया था उसके अधिकार को अब तक नहीं समझा। कलीसिया समझिए, प्रभु ने आपको बपतिस्मा के समय में उस पवित्र आत्मा की अभिषेक दिया है। क्यों उसे रख दे रहे हैं? क्यों उसे व्यवहार नहीं कर रहे हैं? क्यों उस अधिकार के साथ अपने पाप स्वीकार के द्वारा प्रभु के अभिषेक को महसूस क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप अभी भी अपने आप को शैतान के बंधन में बांध कर रखे हैं। वचन कहता है, वहीं पर रहना, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 में लिखा हुआ है, तुम अपने पिता शैतान के बातें को सुनते हो। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8। हालेलुया, एक साथ हालेलुया, जय यीशु के जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पद संख्या 34 पढ़ते हैं। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूँ तो तुम अपने पाप में पद मरोगे। संख्या 43 और 44। यदि तुम विश्वास ना करोगे तुम तो मेरी तुम पापों में मरोगे। उसके बाद तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? क्यों नहीं समझते? तुम मेरे बातें क्यों नहीं समझते हो? क्यों नहीं समझते हो? पढ़ो। इसलिए क्यों तुम मेरे वचन सुन नहीं सकते? हाँ, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। और उसका लालसा एक ही है कि आप ईश्वर के पास ना आए। आपको जगत की सब आनंद वो देगा। उसने यीशु को ऊपर लेकर कहा, ये पूरे जगत के अधिकार मेरे पास है, ये पूरा तुम्हें दे दूंगा, तुम मुझे प्रणाम करो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और लोग, शैतान सभी लोगों के सामने इस तरह के आनंद को लाते हैं और वो समझते हैं चलो अभी से प्रणाम कर लेते हैं तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। धीरज रखो ईश्वर पर, उसने जगत को जयलाभ किया है। आमीन। उसे पता है तुम्हारे जरूरतों को। हालेलुया। वचन कहता है, नबी ईसाइयाह के ग्रंथ में लिखा है, अध्याय 21 ही होना चाहिए, आ रहे हैं बाद में, लिखा है कि तुम सहायता के लिए मिस्र में उतर कर मत जाओ। अध्याय 21 या अध्याय 42 या अध्याय 61, कोई एक जगह पर 1 और 2 पद में लिखा है कि तुम अधिकार के लिए मिस्र में उतर कर ना जाओ, वो ध्वंस का कारण बनेगा। 31। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अध्याय 31 के 1 और 2 में लिखा है कि तुम सहायता के लिए मिस्र में मत जाओ, जरूरतों के लिए उस लोगों से मत मिलो, प्रभु के पास आओ। प्रभु तुम्हारा परमेश्वर है, प्रभु तुम्हारा जिंदा खुदा है। जो भी उससे मांगा है उसने उसको दिया है। उसने आपको अधिकार दिया है सांपों के ऊपर, बीछे के ऊपर, मौत के ऊपर, विष के ऊपर अधिकार दिया है। वो कहते हैं तुम्हारे बगल में गिरेंगे 1,000 जन दाहिने और 10,000 जन, मगर वो तुम्हारे निकट नहीं आएगा, वो तुम्हें स्पर्श कर नहीं पाएगा, वो तुम्हें छू नहीं पाएगा, क्योंकि तुम परमेश्वर का बेटा और बेटी हो। आमीन।
अगर छूने का कोशिश करेगा तो 440 का वोल्ट लग जाएगा। आमेन, हालेलुया। एक साथ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैंने कितने जनों को देखा है जो लोग प्रभु के लोगों के ऊपर हाथ उठाया है वो नष्ट हो गया, खत्म हो गया, मर गया और खड़ा नहीं हो पाया, क्योंकि उसने प्रभु के लोग, सकरियों के पुस्तक में अध्याय 2:11 होना चाहिए, लिखा है, अध्याय 11 पद संख्या 2 होना चाहिए। आमीन। लिखा है कि जो मेरे दास दासी के ऊपर उंगली देता है वो मेरे आंखों के मनी में उंगली देता है। समझ लो, तुम उसके वो मनी हो। नबी इसायास के ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 4 में उसने कहा कि तू मेरे दृष्टि में मूल्यवान है, समृद्ध है, मैं मायने रखता हूं तुझे मेरे दृष्टि में। और कोई भी मेरे बेटे मेरे बेटी के ऊपर हाथ उठाता है, शैतान अगर हाथ उठाएगा तो वो परमेश्वर के मनी में उंगली देता है और परमेश्वर उसे नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, एक साथ हालेलुया, हालेलुया। आज तक परमेश्वर के लोगों के ऊपर जिन्होंने हाथ उठाया है, फौरन से लेकर और जितने भी मायावी, इमोरियो, इथोपियो, जितने भी राजा ने अधिकार मांगना चाहा, ईश्वर ने या पानी में या आग में या वर्षण में या मौत में या पत्थर के मौत में उन लोगों को मिटा दिया, क्योंकि पता नहीं है वो लोग परमेश्वर के लोगों के ऊपर हाथ उठाया है। हालेलुया। आज आप उस अधिकार में हैं। दोपहर के समय पाप स्वीकार के मौका दिया जाएगा। आप अपने अधिकार को ग्रहण कीजिए। प्रभु के पास लौट के आने के सबसे सहज रास्ता है पाप स्वीकार, जो आपको प्रभु के करीब ला सकता है। उस बेटे ने अपने मन ही मन में पाप स्वीकार किया। उसने अपने मन को कहा, सुन मेरे मन, तेरे पिता के घर में कितनी आनंद है। आप जब पाप स्वीकार करते हैं, प्रभु आपको नया कपड़ा, नए अंगूठी, नया मेस काट के आनंद मनाने का कृपा प्रदान करता है। हालेलुया। लूकास के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 10 पद संख्या 7, जल्दी थोड़ा। आमीन, हालेलुया, एक साथ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं तुमसे कहता हूँ इसी रीति से हाँ, एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। क्या होता है? आनंद होता है। बोलो ना, क्या होता है? बगल में जो है उसे कहो, परिवर्तन हो जाओ, स्वर्गदूत आनंद मनाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं। उसके कंधे में हाथ रखकर कहो, सुनो ना, परिवर्तन हो जाओ, स्वर्गदूत आनंद मनाएंगे। सही कि नहीं? सही कि नहीं? आमेन। और 10 पद में लिखा है, आमेन। 7, मैं तुमसे कहता हूँ हाँ, कि इसी रीति से आमेन। एक मन फिराने वाले पापी के लिए विषय में भी स्वर्ग में इतनी ही आनंद होगा, आमेन, जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं स्वर्ग होता। में इतना ही आनंद होगा। कौन सा आनंद? प्रभु कैसा आनंद मनाना चाहते हैं? आपके लिए वो नया कपड़ा बनाएंगे, आपके लिए वो नया अंगूठी देंगे, आपको वो नहलाएंगे, आपको वो वस्त्र पहनाएंगे जो एक बेटा और बेटी पहन सकता है। आपके लिए वो मेष का बलिदान चढ़ाएंगे, भेड़ का बलिदान, बछड़ा का बलिदान चढ़ाएंगे कि चलो भोजन शुरू करो, क्योंकि अभी ये मेरा बेटा मर चुका था, लौट कर आया है। आगे ये पापी था, अभी इसे नया जीवन मिला है। आमेन, 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 हालेलुया। हालेलुया। समझिए अपने अधिकार को। अपने अधिकार को समझने के लिए पाप स्वीकार जरूरी है। अपने अधिकार को समझने के लिए प्रभु का वचन पढ़ना बहुत जरूरी है।
अपने अधिकार को जानने के लिए मंडली में आना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं क्या होगा आकर, वो संडे है, कुछ नहीं, छोड़ दो। पता नहीं है, आप अपने आत्मा को भूखा रख रहे हैं, आप अपने आत्मा को प्रभु से नहीं मिला रहे हैं, आप अपने जीवन को परमेश्वर से नहीं मिला रहे हैं। जब आप मंडली में आते हैं, आपके बलिदान का चढ़वाहा जब चढ़ाया जाता है, प्रभु उस दिन फिर से आपके लिए शोक मनाते हैं, दुख मनाते हैं कि आपको जीवन मिले। वचन कहता है, पहला कोरिन्थियों के पुस्तक अध्याय 11 में लिखा है, जितने बार तुम लोग इस रोटी को ग्रहण करते हो उतने बार तुम मेरे शरीर और रक्त के बारे में कहते हो, जब तक मैं दोबारा लौट कर ना आऊं। पद संख्या 26, पहला कोरिन्थियों के पुस्तक अध्याय 11 पद संख्या 26। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ते हैं जल्दी, आमीन। क्योंकि हाँ, जब भी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, अच्छा, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। क्या करते हो? प्रचार करते हो। क्या करते हो? समझ रहे हैं ना, क्या करते हो? मगर लोग नहीं आना चाहते हैं, दूर हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है इसमें क्या सामर्थ है। समय निकालिए प्रभु के लिए। सुनिए मेरे प्रियजन, कल मैंने आप लोगों से कहा था कि एक व्यक्ति ने, वो बार बार कहता रहा कि बहुत व्यस्त है, आई एम बिजी। ज्यादातर लोग का ये शब्द रहता है, संडे आ जाएगा, आई एम बिजी, मेरी अभी बहुत काम है, नहीं आ पाऊंगा, नहीं आ पाऊंगा। सुनो यूथ लोग, जिस गर्लफ्रेंड जिस बॉयफ्रेंड को संडे में समय दे रहे हो, वो जब छोड़कर चला जाएगा ना, उसी संडे को रोओगे। समझ लो, माफ कर दो, सच्चाई बता रहे हैं। मगर वही गर्लफ्रेंड वही बॉयफ्रेंड संडे में तुम्हारे साथ प्रभु में समय देगा, जिस संडे में तुम तकलीफ में गिरोगे, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारा गर्लफ्रेंड तुम्हारे लिए घुटने टेक कर दुआ मांगेगा और परमेश्वर से कहेगा, अभी मुझे उद्धार करो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जिस पति को समझाने के लिए संडे मॉल घूम रहे हो चर्च छोड़कर, वही पति तुमको दूसरे किसी को साथ घूमते हुए मॉल ही में देखोगे। ये रहस्य है, जान लीजिए, ये जीवन का रहस्य है, क्योंकि तुमने उस समय प्रभु का समय को मॉल में बिताया है। अभी वही मॉल तुमको रुलाएगा। तुम अपने पति को देख देख कर कहोगे, मैंने तुम्हें मॉल में दूसरे किसी के साथ देखा था। समझो, अगर वही पति को समय देते प्रभु में, वो वक्त वो खरीद लेता प्रभु में, तुम उस वक्त में उसको चर्च में देख पाते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लोग जीवन के रहस्य को नहीं समझते हैं, इसीलिए प्रभु से दूर होते जा रहे हैं, प्रभु की शक्ति से दूर होते जा रहे हैं। बीमारी है उसे बहन करके चल रहे हैं, परेशानी है उसे लेकर चल रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? अपने परेशानी को अधिकार के साथ डांटिए, अपने बीमारी को अधिकार के साथ डांटिए, अपने चिंताओं को अधिकार के साथ डांटिए। उसने कहा, मेरे ऊपर डाल दो हर एक बोझ को। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 17, नबी ईसाया के ग्रंथ अध्याय 95 पद संख्या 3, 4 और 5, 8 का 17 पढ़ते हैं, बहुत ही सुंदर है। आमीन। ताकि हाँ, जो वचन एसायास भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। वो पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया। क्या ले लिया है? दुर्बलताओं, दाहिने हाथों को उठा कर कहिए, उसने आप हमारे दुर्बलताओं को ले लिया, दुर्बलताओं को ले लिया, ले लिया है। उसके बाद, और हमारी बीमारियों को उठा लिया है। उठा लिया है। आमीन, आमीन। आमीन। आज बीमारी लेकर मत जाना, आज क्लेम कीजिए, मैं कल से दवाई को नहीं छूऊंगा, मेरे बीमारी आज ही मैं तेरे चरणों में छोड़कर जाऊंगा। उस विश्वास से यहां से निकलिए कि जब आप निकलेंगे, एक नया मनुष्य,
एक नया लोग बनकर जाएं। जो भी आपको देखे वो कहे ये चंगाई आपको कहां से मिला। आप प्रभु के घर के बारे में बता सके कि मैं प्रभु के घर में गया था और प्रभु ने मुझे चंगाई प्रदान की। आमेन। जोर से ताली देकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो धन्यवाद का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अपनी आंखें को बंद कर लीजिए प्रियजन। थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, मनन चिंतन करते हैं। पवित्र आत्मा को कहते हैं कि मुझे सोचने का वक्त दो। प्रभु मेरे हर एक गुनाहों को मेरे सामने में लेकर आओ। प्रभु मेरे परेशानियों को मेरे सामने में लेकर आओ। प्रभु जो रोग मुझसे नहीं निकल रहा है, आज मैं तेरी उपस्थिति में उसे छोड़ना चाहता हूं। प्रभु मेरे अंदर से जितने भी चिंताएं हैं उसे तू दूर कर दे। प्रभु इस समय मेरे मन मेरे तन को तू तेरे आहोश में ले ले प्रभु, कि हम तेरी आराधना स्तुति और तेरी प्रशंसा कर पाए। मैं तेरे चरणों में लौट कर आना चाहता हूं। प्रभु तेरे सिवा और कोई नहीं है। तू जिंदा खुदा है, जिंदा परमेश्वर है। तू चिन्ह और चमत्कार करने वाला और चमत्कार से भरने वाला परमेश्वर है। तो हमारे जिंदगी को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस समय हम लोग तेरे चरणों में आए हैं। अपने अधिकार को समझने की सामर्थ प्रदान कर। अपने अधिकार को जानने की सामर्थ प्रदान कर। तूने मूसा के लाठी में वो अधिकार दिया था। तूने एलियो के बातों में वो अधिकार दिया था। तूने पतरस के कपड़ों में वो अधिकार दिया था। पतरस के छायाओं में वो अधिकार था। सन पौलुस के चलने में वो अधिकार था। आज एक ही अधिकार तू अपने बेटे और बेटी को भी देना चाहता है। प्रभु हम लोग तेरे योग्य नहीं है प्रभु, मगर तू हमें योग्य बना दे। तेरे अधिकार से हम लोगों को भर दे प्रभु। सामर्थी नाम से तू हम लोगों को भर दे प्रभु। तूने कहा मेरे नाम से जो भी कुछ मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। इस समय तेरे उस पवित्र नाम के अधिकार को मांगते हैं। पद संख्या 16 में लिखा हुआ है, तू मेरे नाम से मेरे पिता के करीब कुछ भी मांगेगा वो तुझे जरूर देगा। आमीन। वो तुझे जरूर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो अधिकार तू मुझे दे दे प्रभु। आज मैं तैयार हूं पाप स्वीकार करने के लिए। आज मैं तैयार हूं अपने पुरातन जीवन के गुनाहों को छोड़ने के लिए। बपतिस्मा का समय में जैसे तूने मुझे नया बनाया था, मैं दोबारा नया बनना चाहता हूं प्रभु। जिस तरह से तू पानी से निकलकर पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर गया था, मैं भी पाप शिकार से निकलकर पवित्र आत्मा के अभिषेक में भरना चाहता हूं। छूले प्रभु इस समय। हे पवित्र आत्मा, छूले मुझे। यीशु के नाम से विनती चाहते हैं, तो इस विनती को सुन और स्वीकार कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अभी एक छोटी सी ब्रेक दिया जा रहा है। जरूर बाहर जाइए, मगर एक अनुरोध है, क्योंकि हम लोग पवित्र मिशा बलिदान में आएंगे। जाने से पहले थोड़े से मन चिंतन करते हैं। एक गीत गाया जाएगा, उस गीत के द्वारा हम लोग थोड़े से मनन चिंतन करेंगे कि प्रभु मैं तैयार होना चाहता हूं, मैं तेरे रोटी को ग्रहण करना चाहता हूं और एक नया मनुष्य बनकर इस ब्रेक के बाद पवित्र मिशा बलिदान में योगदान करेंगे। एक छोटी सी गीत गाने के बाद हम लोग जाते हैं। और जो लोग अपने आप चाहते हैं कि इस पवित्र मिशा बलिदान को चढ़ाना चाहते हैं, पीछे में बहन बैठे हुए हैं,
आप आकर अपने नाम दे सकते हैं, आप नाम लिखा सकते हैं। आमेन। एक साथ आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु की जय, जय यीशु की जय आत्मा की जय। जय आत्मा की जय। सजदे उसे लाखों करूं, सजदे के काबिल है वो। सजदे उसे लाखों करूं, सजदों के काबिल है वो। नूरानी चेहरे को तकता रहूं, नूरानी चेहरे को तकता रहूं। नूर का मंबा है वो, नूरानी चेहरे को तकता रहूं। नूर का मंबा है वो। सजदे करूं, 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 सजदे करूं। इज्जत के काबिल, शोहरत के काबिल, महिमा के काबिल है वो। इज्जत के काबिल, शोहरत के काबिल, महिमा के काबिल है वो। इज्जत के काबिल, शोहरत के काबिल, महिमा के काबिल है वो। इज्जत के काबिल, शोहरत के काबिल, महिमा के काबिल है वो। झुक झुक के मैं नमन करूं, सजदों के काबिल है वो। झुक झुक के मैं नमन करूं, सजदों के काबिल है वो। सजदे करूं, 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 सजदे करूं। अज़मत के काबिल, हशमत के काबिल, हमद के काबिल है वो। अज़मत के काबिल, हशमत के काबिल, हमद के काबिल है वो। अज़मत के काबिल, हशमत के काबिल, हमद के काबिल है वो। अज़मत के काबिल, हशमत के काबिल, हमद के काबिल है वो। उसके जलाल में लिपटा रहूं, सजदों
के काबिल है वो, उसके जलाल में लिपटा रहूं, सजदों के काबिल है वो, नूरानी चेहरे को तकता रहूं, नूरानी चेहरे को तकता रहूं, नूर का मंबा है वो, नूरानी चेहरे को तकता रहूं, नूरानी चेहरे को तकता रहूं, नूर का मंबा है वो, सजदे करूं, 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 सजदे